नंबर 4 द्विघात समीकरण पढ़ने वाले हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द्विघात समीकरण में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है। पहले हेडिंग डालना पड़ेगा बहुपद। बहुपद का मतलब होता है इंग्लिश में पोलिनोमियल। क्या होता है जी, पोलिनोमियल। क्लास 7-8 में तुम लोग पढ़े हो, बहुपद पढ़ाया जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। बहुपद देखो, द्विघात समीकरण पहले हमें बहुपद पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि बहुपद पता नहीं किसे कहते हैं, तो सवाल कैसे लगाओगे। और अभी आ जाएगा कि बताओ ये बहुपद है कि नहीं है, तो आप बताओगे कैसे। तो बहुपद की पहचान ये होती है, चर राशि जानते हो, चर अचर। चर किसे कहते हैं बताओ, एक्स वाई को। अचर किसे कहते हैं, तो आप चर एक्स वाई को तो बोल सकते हो, लेकिन चर मतलब होता है अस्थायी मान, इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। यानी आप वो वेरिएबल का मतलब वो बदलता रहेगा, ठीक है। लेकिन हमको पहचानने के लिए एक्स वाई जेड ले लेते हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड हम मान लेते हैं कि चर राशि। अचर राशि किसी संख्या को बोलते हैं, 1 2 3 4, इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट, समझ में आ रहा। यानी चर राशि किसे बोलेंगे, अचर राशि किसे बोलेंगे, चर और अचर। चर एक्स वाई जेड टी ये सब होता है। अचर किसे कहते हैं, 1 2 3 ये नंबर होते हैं ना, अचर होते हैं। इनको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, इनको बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। चर राशि वो होता है जो बदल सकता है कभी भी, अचर राशि वो होता है जो कभी ना बदले, ठीक है। तो हम चर राशि का पावर देखेंगे और तब बताएंगे कि ये कैसा बहुपद है, द्विघात है कि त्रिघात है कि चतुर्थ घात है, समझ में आ रहा है। वैसे तो हमारा चैप्टर क्या है, द्विघात। हमें 2 घात के बारे में अध्ययन करना है, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके पहले हम लोग रैखिक समीकरण पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन। जिसका पावर 1 होता है उसको क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। जिसका पावर 2 होता है उसको क्या बोलते हैं, त्रिघात समीकरण। जिसके पावर 3 होता है उसे क्या बोलते हैं, त्रिघात, ठीक है। मैक्सिमम आपको 3 घात तक ही बोर्ड में पढ़ता है, 4 घात तक आएगा नहीं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि बहुपद कहते किसे। बहुपद तो बहुत पहले पढ़ा देना चाहिए था। तो बहुपद में आपको पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि वैसे तो किताब का एग्जाम्पल ये बोलता है कि वह समीकरण जो a1 नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन an x पावर n के फॉर्म में होता है, के रूप में होता है, के रूप में होता है, रूप में होता है, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं जी, हाँ। किताब का डिफिनेशन ये है कि वह समीकरण जो a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट an इंटू x पावर n के फॉर्म में यानी रूप में होता है, उसे बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह का डिफिनेशन किताब में दिया, लेकिन हम आपको ये कहना चाहते हैं बहुपद अगर लिखना है तो आप बता सकते हो जो चर राशि, जिस चर राशि का घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, क्या हो, पूर्ण संख्या होल नंबर, किस क्या बोलते हैं, होल नंबर। वो जिस चर राशि का घात पूर्ण संख्या हो उसे क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे, होल नंबर कहेंगे कदा। जिस चर राशि का घात क्या हो, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं सर, 0 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, समझ में आ रहा है। आपसे पूछा जाएगा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हो प्राकृतिक संख्या के साथ अगर 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, या बता सकते हो जो संख्या 0 से स्टार्ट होता है उसे क्या बोलेंगे। ये बताओ हमने क्या बोला, जिस चर राशि का घात क्या हो, पूर्ण संख्या, उसे क्या बोलेंगे, बहुपद, समझ में आ रहा है। अगर इसके पावर पे अगर माइनस बट्टे में आ जा रहा है, बट्टा यानी पावर क्या हो, p/q के रूप में, या पावर में -1 आ जाता है, या माइनस कुछ भी आ जाए, पावर में डेसिमल में आ जाए, डेसिमल मतलब दशमलव में, तो ये सब क्या है, बहुपद नहीं होंगे, समझ में आ रहा है। अगर कोई चर राशि रूट के अंदर आ जाता है, रूट के अंदर, तो उसको बहुपद नहीं बोलेंगे, समझ में आ रहा। ये 4 गो है पहचानने का, अगर कोई भी चर राशि अगर रूट के अंदर आ जाए, या उसका पावर डेसिमल में हो जाए, या उसके पावर में माइनस आ जाए, या उसके पावर पे फ्रैक्शन में हो जाए, फ्रैक्शन यानी p/q के रूप में हो जाए, तो उसे हम बहुपद नहीं कहेंगे, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आप हेडिंग डालो बहुपद किसे, बहुपद, इसको आप डिफिनेशन लिख लो। हेडिंग क्या डालना है, बहुपद, इसको बोलते हैं पोलिनोमियल। वैसे तो बहुपद पहले पढ़ा देना चाहिए, जब रैखिक समीकरण पढ़ा तो वहाँ भी शायद हम बताएं बहुपद किसे कहते हैं, फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। तो बहुपद किसे कहते हैं, आप लिख लीजिए, जिस चर राशि के घात क्या हो, जिस चर राशि के घात पूर्ण संख्या हो, क्या हो, पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश बोलते हैं होल नंबर। यानी जिस चर राशि के घात पूर्ण संख्या हो उसे क्या कहेंगे, उसे बहुपद कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं? बहुपद। एग्जाम्पल में क्या लोगे जी? x पे पावर 2 या x पे पावर 3 प्लस 3 या y पे पावर 5 प्लस 6, ये सब क्या है? ये क्या है? बहुपद। उसके बाद हमें पढ़ना है क्या? अगला हेडिंग क्या है? हमें द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। द्विघात, वैसे तो हमें पढ़ना चाहिए था रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। तो रैखिक बहुपद हम शुरू में पढ़ा दिए थे कि जिस चर राशि का घात क्या हो 1, जिस चर राशि का घात क्या हो, अगर ऐसा दिखेगा ऐसा, तो ये क्या है? कौन सा बहुपद है? इसका घात कितना है? कैसे पता है? x पावर क्या है? 1, तो घात कितना आ गया? तो इसका कौन सा बहुपद है? कौन सा है? इस पे 2 लगा देंगे तो कौन सा बहुपद हो जाएगा? द्विघात। ठीक, तो आप हेडिंग डालो द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका डेफिनेशन क्या होगा? जिस चर राशि के घात क्या हो 2, उसको क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। बहुत सिंपल है, आप लिख सकते हो जिस चर राशि के घात क्या हो, जिस चर राशि के घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल में क्या ले सकते हो बताओ? एक्स स्क्वायर ले सकते हो, और क्या ले सकते हो? एक्स पावर 2 प्लस 3 ले सकते हो, और क्या ले सकते हो? वाई पावर 2 प्लस 3 ले सकते हो। ये सब क्या है? द्विघात बहुपद। इनका घात कितना है? देखो इसका घात कितना है? 2। इसका घात क्या है? 2। इसका घात क्या है? 2। इसका पावर 2 है तो वही घात 2। ये क्या हो गया? द्विघात बहुपद। घात बहुपद तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको बता रहा हूँ, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, द्विघात समीकरण से हाँ एक चीज याद रखिएगा, जब भी द्विघात समीकरण नहीं दिया रहेगा तो अपने तरफ से द्विघात समीकरण लिखना होगा। तो आप इस समीकरण को लिखिएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही द्विघात समीकरण हो जाता है यहीं का। ठीक है, तो अब हमारा 4.1 में यानी एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोला है, देखिए ये क्वेश्चन बताएंगे आप सब लगा के आएंगे। निम्नलिखित कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को मानक विधि, इसमें मानक विधि, मानक विधि नहीं है, मानक रूप है, मानक रूप में लिखिए। किसमें लिखना है? मानक रूप में। निम्नलिखित समीकरणों को मानक रूप में लिखना है। मानक रूप क्या होता है? देखिए मानक रूप क्या होता है समझ लोगे ना तो बहुत आसान है। इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म, और हिंदी में बोलते हैं मानक। समझ में आ रहा है? पढ़े होगे जो आज तक सीबीएसई में पढ़े हुआ। पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए 9x प्लस में 6x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। ठीक है, दूसरा क्या है? 5x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 1। मानक रूप मैं समझा दे रहा हूँ। जिस समीकरण को इसके फॉर्म में लिख दोगे, इसके फॉर्म में, जिस समीकरण को इसके फॉर्म में लिख दोगे, जिस समीकरण को इसके रूप में लिख दोगे वही क्या हो जाएगा? किसमें? किस रूप में है? मानक रूप में। किसमें है? मानक रूप। तो आप इस मतलब ये जो समीकरण मैं लिखा हूँ यहाँ पे, उनको आप उसके फॉर्म में लिख दो, इनके रूप में लिख दो, क्या हो जाएगा? मानक रूप। ये बताओ ये है उसके रूप में? है? कहाँ है? ये इधर उधर दिया है ना, तो इसको हम पहले लिख देंगे 6x स्क्वायर। देखो स्क्वायर वाला टर्म पहले है ना पहले। अब देखो ये बाद में लिख देंगे 9x, और ये क्या हो गया? मानक रूप हो गया। मानक रूप। ये बताओ सबको कर लोगे? कर लें, मिटा देना, लिखने की जरूरत है, इसको भी मिटा दे तो भुला जाओगे। जो क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को मानक रूप में, भी क्वेश्चन मानक के रूप में लिखें, लेकिन ये बताओ ये आपके इसके फॉर्म में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के, इसके जैसा दिख रहा है? कुछ तो कमी होगा उस समीकरण में जो नहीं दिख रहा है, तो इसकी कमियां पूरा करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा कि 10 को इधर कर दो, 9x स्क्वायर माइनस 10 अभी भी नहीं है। कौन सा पार्ट नहीं है? कौन सा भाग नहीं है? bx वाला जो पार्ट नहीं होता है ना, वहाँ प्लस 0 इंटू में x, 0 में x से गुणा करो क्या होगा? है इंटू है, क्या है? गुणे का निशान है। तो ये बताओ 0 इंटू एक्स क्या होगा? 0। इसका कोई मतलब होगा तो जो पार्ट नहीं होगा ऐसे लिख देंगे, और माइनस 10। अब हो गया ये किसमें? दूसरा देखो माइनस 7x इक्वल टू 9x स्क्वायर। 9x माइनस 7x उधर जाएगा तो क्या होगा जी? 9x प्लस 7x इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा पार्ट नहीं है? सी वाला, तो वहाँ नहीं है तो वहाँ क्या लिख दोगे? हाँ 0 लिख दोगे, ये क्या हो जाएगा? मानो क्वेश्चन क्या हमारा पहले जांच कीजिए क्या निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण में है कि नहीं है। हमें एक समीकरण किसमें दिखाना है? द्विघात समीकरण।
तो दीर्घात समीकरण हम लोग पढ़ चुके हो कैसे होता है। 4x + 10 माइनस में x स्क्वायर 0 क्या दीर्घात समीकरण में है? इसको आप सही से लिख लो पहले। तो सही से लिखने का मतलब स्क्वायर वाला टर्म पहले और फिर x से जो गुणा किया होगा दूसरे नंबर पे फिर 10। उससे मतलब नहीं यहाँ माइनस प्लस है, वो उससे कुछ मतलब। अब बताओ अधिकतम घात कितना है? ये क्या है? द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्या लिखेंगे? द्विघात समीकरण है। उसी प्रकार दूसरा देखिएगा 3x - 8 = 0। इसमें घात कितना अधिकतम? 1 है। एक द्विघात समीकरण है, यहाँ लिखेंगे नहीं है। क्या ऐसे कर लोगे? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि जांच कीजिए कि समीकरण x - 2 × x + 1 = x - 1 × x + 3 क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व आप कैसे करोगे? x - 2 लिखोगे, x + 1 लिखोगे, = x - 1 लिखोगे, x + 3 लिखोगे, होगा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करो, देखो x का x में करोगे तो क्या होगा? x² और -2 और +1 दोनों घटाओगे कितना होगा? -2 और +1 जोड़ दो, -1 ना, अरे -2 और +1 -1 और इसके साथ एक x लिख देंगे। फिर -2 का 1 में गुणा करोगे -2, ठीक है। x का x में गुणा करोगे x² -1 और +3 +2 इंटू में x लिख देंगे। -1 का गुणा किसमें कर दोगे? 3 में। देखो तो x² हट जाएगा। अब देखो तो क्या आएगा? -1x - 2 = 2x - 3 1x उधर ले जाओ, सबको उस साइड ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? इधर 0 बच जाएगा। 1x जब उधर जाएगा तो क्या होगा? +1x हो जाएगा। -3 है वाले से, -2 जब उधर जाएगा तो +2 क्या हो जाएगा? +2। देखो तो यहाँ पे 2x 1x 3x हो जाएगा और -3 + 1 -1। ये बताओ ये 3x - 1 में घात कितना है? तो घात द्विघात है, घात 1 है। यह द्विघात बहुपद, यह द्विघात बहुपद नहीं है, नहीं, ठीक है। यह द्विघात बहुपद